बात आज की एक और बड़ी खबर की। कठुआ आतंकी हमले की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि हमले की लाइव रिकॉर्डिंग के लिए आतंकियों ने बॉडी कैम पहने हुए थे। साथ ही बंदूक की नोक पर गांव वालों को मदद करने के लिए मजबूर भी किया गया था। जैश से हुक्म था और आईएसआई का पूरा प्लान था और इसी प्लान के तहत कठुआ में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आतंक के आका खींच रहे खाका। जैश का फरमान, आईएसआई का प्लान। हाईटेक हथियार, अब तगड़ा प्रहार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीते रविवार को हुए आतंकी हमले में नए सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कठुआ हमले के दौरान आतंकियों ने बॉडी कैम पहने हुए थे। इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आकाओं ने इन्हें लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान पोषित आतंकी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना से सीधे मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में आतंकवादियों ने आतंक फैलाने के लिए डिजिटल टेरर प्लान तैयार किया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई डिजिटल डिवाइस ट्रेंड आतंकियों की घुसपैठ करा रही है। हाल के दिनों में हुए आतंकी हमलों में आतंकियों के पास से मिले सामान से इसका हैरतअंगेज खुलासा हुआ है। कठुआ आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने बॉडी कैम पहने हुए थे। इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आकाओं ने हमले का लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया था। आतंकियों को इनक्रिप्टेड डिजिटल मैप, ऑफलाइन लोकेशन ऐप के साथ कश्मीर में दाखिल कराने की साजिश रची है। पिछले कुछ महीनों में मारे गए आतंकियों के पास से इनक्रिप्टेड डिजिटल मैप बरामद हुए हैं। डिजिटल मैप में पहले से घुसपैठ के रास्ते फीड होते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी करते हैं। यही नहीं, सीमा पार से मिल रहे हुक्मों के लिए भी आतंकी इन ऐप का इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को जैश के आकाओं ने ये भी हुक्म दिया है कि वो भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले की लाइव वीडियो रिकॉर्ड करें। आतंकियों को इसके लिए बॉडी कैम और हैंड कैमरा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि दहशतगर्दों ने गांव में घुसकर कई ग्रामीणों को बंदूक की नोक पर खाना बनाने को मजबूर किया। इन आतंकियों का प्लान सुरक्षा बलों के हथियार छीनने का भी था, जो नाकाम रहा। जांच में पता चला है कि हमले में घायल होने के बावजूद जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। इधर कठुआ आतंकी हमले को लेकर करीब 50 संदिग्धों को डिटेन किया गया है। साथ ही जम्मू में एक बड़ी बैठक के दौरान आतंकियों की साजिश को नेस्तनाबूद करने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। एक बैठक की शुरुआत जो है वो हो रही है और इस बैठक में ये देखा जाएगा कि आखिरकार जिस तरीके से पिछले 6 महीने में लगातार आतंकी जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और घुसपैठ करने में उनको कामयाबी भी मिल रही है, तो किस रूट से आखिरकार आतंकी ये घुसपैठ कर रहे हैं। क्या उन्होंने कोई सुरंग खोद रखी है जिस सुरंग का अभी तक बीएसएफ को पता नहीं चला है। तो एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर जो बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ में पंजाब पुलिस जो है ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन के साथ अब इस मुश्किल ये जो एक समस्या बनी हुई है घुसपैठ की लेकर उसको जो है वो निपटाने की जो है वो कोशिश की जाएगी और जो टनल ड्राइव जो है उसको कहीं ना कहीं निश्चित रूप में आगे और तेज करने की कोशिश होगी। तो लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है और खासतौर पर कठुआ में जो है आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से ये बैठकों का दौर और तेज हो गया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान से आए ये आतंकी अब पूरे प्लान के तहत ऐसे इलाकों में हमला कर रहे हैं जो सेना के बेस से दूर हैं और जहां सड़क कनेक्टिविटी थोड़ी लचर है। इसके पीछे की वजह यही है कि हमले के हालातों में सुरक्षा बलों को एक्स्ट्रा सैनिक मदद सही वक्त पर ना पहुंचाई जा सके। जांच में यह भी सामने आया है कि हमले के ठीक पहले पहाड़ी पर एक ट्रक ने सेना के काफिले की गाड़ियों को ओवरटेक किया था। जैसे ही सेना के वाहन स्लो हुए तो आतंकियों ने
अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और हमले में 5 जवान शहीद हो गए। दरअसल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जुलाई को सुरक्षा बल कठुआ के बड़नोटा में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। आतंकियों ने पहले सेना के वाहनों पर ग्रेनेड फेंके और फिर फायरिंग की। यहाँ पहले हुए हमलों की तरह ड्राइवर को भी निशाना बनाया गया। खुलासा ये भी हुआ है कि इलाके में रेकी के लिए स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की थी। इन गाइडों ने आतंकियों को खाना भी मुहैया कराया था और उन्हें पनाह भी दी थी। खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ रमन जुड़ रहे हैं, जम्मू से सीधा उनके पास चलते हैं। रमन, मेरा पहला सवाल यह है जो दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, आखिर कश्मीर से टेररिज्म शिफ्ट होकर अब या खत्म होने के बाद वहां जिस तरह से टेररिज्म को और टेररिस्टों को हिट किया गया, जम्मू में इतनी इंटेंसिव उनका वो प्रोग्राम कैसे दिख रहा है? ये इस तरह से कैसे अटैक को अंजाम दे रहे हैं इतने तेज तरीके से, और क्यों जम्मू क्यों? बिल्कुल देखिए विवेक, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि कश्मीर घाटी से आतंकवाद खत्म हुआ है और अब वो फोकस कहीं ना कहीं जम्मू की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यही सबसे बड़ी वजह जो है कश्मीर घाटी में जिस तरीके से एक के बाद एक जितने भी आतंकी तंजीम है उनके कमांडर, शीर्ष कमांडर्स जो है उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और अब वहाँ पर जो तंजीमें हैं वो लगभग हेडलेस होती हुई नजर आ रही हैं। वहाँ पर दोबारा आतंकवाद को बढ़ाने में उन्हें समय लग रहा है और सुरक्षा बल वो मौका वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अब एक रणनीति के तहत पाकिस्तान ने जम्मू के उन हिस्सों को अपना निशाना बनाना शुरू किया है जहां से आतंकवाद का नामो निशान लगभग मिट चुका था। वहां पर दोबारा से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देकर फोर्सेस का जो ध्यान है वो इस एरिया केंद्रित करना चाहते हैं ताकि कश्मीर घाटी में उन्हें समय मिल सके वहां पर दोबारा से आतंकवाद की जो एक फैक्ट्री चलती थी उसको दोबारा से वहां से रीस्टार्ट किया जा सके। तो पहली वजह तो सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि अभी जिस तरीके से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है उसमें किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल बहुत ज़्यादा संख्या में तैनात किए गए हैं, इसको देखते हुए वहाँ पर अटैक करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए वो जम्मू प्रांत में इस तरह की किसी आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि जो जम्मू के जंगल हैं वो इस समय आतंकियों के लिए एक मुफीद जगह बने हुए हैं, उनके लिए पनाहगाह बने हुए हैं और जितने भी आतंकी इस समय चाहे वो लश्कर तोयबा से ताल्लुकात हैं, चाहे वो जैश मोहम्मद के हों, वो यानी आप कह रहे हैं जम्मू के जंगलों में छिपना आसान है, हाइड आउट्स बनाना आसान है, गुफों में शरण लेना आसान है और हिट एंड रन करना आसान है, हमले करके जंगल में भाग जाना आसान है। दूसरा सवाल, मोडस ऑपरेंडी चेंज हुआ है टेररिस्ट का। आतंकी अब सीधे जवानों को निशाना बनाते हैं, वो कोई आतंकी हमला प्लान नहीं करते हैं, वो सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते हैं, वो जवानों को क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं? रमन जी हाँ, बिल्कुल देखिए ये मोडस ऑपरेंडी पिछले 2021 से हम लगातार देख रहे हैं। पहले क्या होता था कि आत्मघाती हमले हुआ करते थे जिसमें वो आतंकी जो है अपने आप को सुसाइडल अटैक के तरफ द्वारा तैयार करके आता था। सुसाइडल अटैक में भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाता था और खुद भी मारा जाता था। लेकिन अब मोडस ऑपरेंडी 2021 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चेंज हो चुकी है। अब एक ऐसे समय का चुनाव किया जाता है जब सूरज ढलने वाला हो और ऐसे जगह का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी थोड़ी खराब हो ताकि रीइंफोर्समेंट पहुंचाने में वहां पर समय लग जाए। उस जगह की रैकी की जाती है, वहां पर आर्मी की मूवमेंट किस तरीके से आ रही है, किस किस समय पे आती है, उसमें कितने जवान मौजूद होते हैं, ये सारी चीजों की रैकी करने के बाद हमला जो है वो प्लान किया जाता है और समय चुना जाता है शाम का समय, क्योंकि जब तक वो अब रेस्क्यू करेंगे आर्मी के जवानों को, इंजर्ड जवानों को रेस्क्यू करेंगे, तब तक आतंकी जंगल में निकल जाते हैं और जंगल में अंधेरा हो जाने के बाद उनके लिए वो कहीं ना कहीं एक पनाहगाह बन जाता है। रात के समय में भारतीय सेना जोखिम ना उठाते हुए जंगल के भीतर जाती नहीं है और यही उनके लिए एक 10 से 12 घंटे का जो समय मिल जाता है जिसमें वो अपने हाइड आउट तक पहुंच जाते हैं और अपनी जान जो है बचा लेते हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी जो है 2021 से चेंज हुई है, ये चुनौतीपूर्ण भी बनता जा रहा है और इसे टैकल करने के लिए मुझे लगता है एक नई रणनीति की आवश्यकता होगी। एक और सवाल, आतंकियों के बारे में जो खुलासा हुआ है जिन्होंने हमला किया था उनके शरीर पर बॉडी कैंप्स लगे हुए थे, कहा यह भी जा रहा है कि उनके पास M4 कार्बाइन अमेरिकन मशीन गन थी जो अमेरिका में तैयार हुआ है। ये हाईटेक हथियारों को लेकर और हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करके आतंकी हमले प्लान करना, क्या ये डायरेक्ट पाकिस्तान से इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, लाइव बातचीत होती रहती है, लाइव विजुअल जाते रहते हैं, फिर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है क्या?
विवेक, देखिए हाल ही में जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें AK-47 राइफल तो रहती ही रहती है, साथ साथ में अमेरिकन मेड M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल है और उसके ऊपर भी स्कूप नाइट विजन डिवाइस लगाया जाता है ताकि वो रात में भी सटीक निशाना लगा सके। अब ये वो M4 कार्बाइन है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर चला गया था और अब वो हथियार जम्मू कश्मीर के अंदर आकर यहाँ पर भारतीय सेना के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इनके लिए जो कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस इस्तेमाल किया जा रहा है वो माइक्रो का डिवाइस जो है वो यूज़ किया जा रहा है। माइक्रो डिवाइस वो डिवाइस है जिसे पाकिस्तान की सेना जो है ऑफिशियल तौर पर इस्तेमाल करती है। तो इस तरीके के हाईटेक जो डिवाइस है वो उनके पास मौजूद हैं। साथ साथ में जितने भी हमले हुए हैं, चाहे हम चमरेट का जंगल का देख लें, चाहे हम अभी हाल ही में जिस तरीके से पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, वहाँ पर भी जो आतंकी हमला हुआ था उसमें बाकायदा बॉडी कैम लगाया हुआ था। बॉडी कैम के माध्यम से वो सारी फुटेज उसका रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद वो अपने पाकिस्तान में अपने बैठे हुए आकाओं तक तो भेजते ही भेजते हैं। साथ में ही आतंकवाद के महिमा मंडन के लिए या फिर उसके ग्लैमराइज करने के लिए भी उसका जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। तो लगातार इस तरह की रणनीति जो है वो 2021 से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी जो है वो अपनाते रहे हैं। ये शुरुआत जो है राजौरी पुंछ से हुई थी, जो अब एस्केलेट करते करते पहले रियासी से उधमपुर, डोडा और अब कठुआ तक आ पहुंची है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता का सबब है। इसीलिए हमने देखा कि आज कठुआ में किस तरीके से जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई, जिसमें पंजाब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF के जो आला अधिकारी थे वो बैठ के उन्होंने रणनीति बनाई कि आखिरकार अगर इतनी बड़ी मात्रा में घुसपैठ हो रही है, 6 महीने में 60 से 70 आतंकी सीमा पार करके जम्मू के इलाके में आकर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ा रहे हैं, तो आखिरकार इससे टैकल करने के लिए, इसे निपटने के लिए क्या कुछ अगला सवाल मेरा रमन यही था, ये फाइनल क्वेश्चन था आपके लिए कि अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर चुनौती इतनी बड़ी है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इस बारे में कोई बातचीत चल रही है? हालांकि मीटिंग आज भी जम्मू में हुई है, हाई लेवल मीटिंग हुई है इस तरह के टेररिस्ट अटैक के बाद कि कैसे इसे टैकल किया जाए। जी देखिए, हाई लेवल मीटिंग जो हुई है जिसमें पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए थे, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस मीटिंग में शामिल हुए थे, साथ ही साथ में BSF के स्पेशल DGP, क्योंकि ये 3 विंग जो है वो इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, चाहे वो पंजाब का इलाका हो चाहे वो जम्मू का इलाका हो, BSF उन दोनों जगह पर, जो वेस्टर्न कमांड की BSF है वो दोनों जगह इस समय कॉमन है, वर्क कर रही है। जम्मू के खित्ते में जम्मू पुलिस और पंजाब के खित्ते में पंजाब पुलिस। अब ये बीच में अगर कहीं कोऑर्डिनेशन गैप रह जाता है, क्योंकि अभी हाल में हमने देखा कि 1 हफ्ते पहले पठानकोट में कुछ संदिग्ध देखे गए, उनका स्केच पठानकोट पुलिस ने जारी किया, लेकिन वो डाटा जो है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो BSF के साथ या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शेयर नहीं किया गया। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट थी उसके बाद जो कठुआ पुलिस को है उसके बारे में जानकारी मिली, अगर पहले से जानकारी होती तो वो भी अलर्ट हो जाते, तो इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं आतंकी उठा रहे थे। तो ये अब गैप ना रहे, एक खबर अगर पंजाब पुलिस के पास आती है तो उसे रियल टाइम BSF के साथ भी शेयर किया जाएगा और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी शेयर किया जाएगा, ताकि साझा रूप में एक कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम किया जा सके और आतंकवादी जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह के ऑपरेशंस की आवश्यकता है जैसा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए किया गया था, जिससे कि प्रॉपर जवाब उन आतंकियों को दिया जा सके, उन लॉन्च पैड्स तक पहुंचाए जा सके जहां से ये आतंकी बनाए जाते हैं। फिलहाल रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहे इंडिया डेली।